स्वर्ग में विचरण करती हुई एक बार जब अचानक राधा कृष्णा एक दूसरे के सामने आ गए तो इससे पूर्व कृष्ण जी कुछ कहते राधा बोली, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर बुलाती थी, उनके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन सुनकर भगवान कृष्ण भीतर तक घायल हो गए। फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और बोले, आओ बैठते हैं, कुछ तुम अपनी कहो, कुछ मैं अपनी सुनाता हूँ। राधा रानी ने कहा कि प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, अगर कुछ कड़वे सच सुन सको तो सुनाऊं। कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितना पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी है, सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी है। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है तुम्हें दिखाऊं। कान्हा होते तुम सुदामा की गर्जा से, वो तुम्हारे महल में नहीं आते। युद्ध और प्रेम में यही फर्क होता है, युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा व्यक्ति दुखी तो रह सकता है लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को दुख नहीं दे सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने क्या निर्णय किया, अपनी पूरी नारायणी सेना कौरवों को सौंप दी और स्वयं पांडवों के साथ हो लिए। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा ज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरता देख आपको करुणा नहीं आई क्योंकि आप प्रेम में शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर हर मंदिर मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूँ लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उनके महत्व की बात करते हैं, मगर धरती वाले लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर विश्वास करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं, पर आज भी लोग राधे 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 ही जपते हैं।